स्वागत है दोस्तों जिनी मेकअप्स के सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे एक दूसरे का आमना सामना कर रहे थे, जहाँ पर हमारी खायोंग ने उस जिनी को धक्का दे के नीचे गिरा ही दिया था। लेकिन क्योंकि वो जिन है तो उसे वापस तो आना ही था। वो वापस आया और वो हैरान था कि एक लड़की मुझे चैलेंज कर रही है, मुझे धक्का दे सकती है एक लड़की। और फिर क्या था, जिनी को गुस्सा आता है, हम सब ने देखा। गुस्सा आ गया था और उसने खायोंग का गला पकड़ा और उससे कहा, मतलब एक चेतावनी के रूप में कहा कि मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि मैं तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबको मार दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को मार दूंगा, सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम अकेले ही तड़प तड़प के मर जाओगी। बहुत अजीब सी चेतावनी है ना, ये बहुत ही अजीब है। एक लड़की को सजा देने के लिए जिनी यहाँ पर कह रहा है कि मैं सबको मार दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कैसी सजा है? खैर, एक बात तो तय है कि यहाँ पर जिनी को ये समझ में आ चुका है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है और ये कोई आम लड़की बिल्कुल नहीं, समझ से परे है। अभी तक वो इसे समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका बिहेवियर आखिरकार है कैसा। इसका बिहेवियर सिर्फ मेरे लिए ऐसा है या सबके लिए ये ऐसा ही सोचती है। और वाकई अभी तक मैं 2 एपिसोड देख चुका हूँ, लेकिन मुझे खुद उसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की के दिल दिमाग में आखिर चलता क्या रहता है। बिना एक्सप्रेशन के ये लड़की एक्टिंग किए जा रही है और बहुत ही हार्ड लुक, मतलब वैसे तो बहुत खूबसूरत है ये लड़की, लेकिन इतना हार्ड लुक उसको दे रखा है, इतना टफ उसका कैरेक्टर है। चलिए खैर, यहाँ से जिनी तो उसको छोड़ करके अपना गायब हो जाता है टेरिस से, और फिर ये अकेली वहाँ पर चिल्लाती है कि अरे मुझे यहाँ से नीचे उतारेगा कौन। खैर, सीन शिफ्ट होता है और फिर हम इन्हें देखते हैं एक फ़्लाइट में, जहाँ पर खायोंग अपने गांव को तो जा रही होती है फ़्लाइट में बैठ के, लेकिन हमें सबको पता है कि जिनी को तो ना ही टिकट की ज़रूरत है, ना ही किसी चेकिंग वैकिंग की, और वो इसकी सीट पर आके बैठ जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि बिजनेस क्लास में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। खायोंग ऐसा कौन सा काम वो करती है जो कि वो इतना हाई लेवल अपने आप को मेंटेन रख पाती है। जहाँ तक अभी तक देखा है हमने, वो गाड़ी रिपेयर करती है। गाड़ी रिपेयरिंग में इतना पैसा है क्या? चलिए खैर, कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों गांव पहुंचते हैं और जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो कि उसकी नानी और उसकी सखी सहेलियाँ, वो देखकर हैरान, गांव की आंटी लोग देखकर हैरान है कि खायोंग के साथ ये लड़का कौन है, ये लड़का क्या कर रहा है इतना लंबा चौड़ा। अब यहाँ पर तो इसको ये मालूम था कि यार इसको तो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, इनको क्यों ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है खायोंग को कि भाई इसकी मर्जी है कि ये जिसको दिखना चाहता है और कब दिखना चाहता है, ये सब इसके इच्छा अनुसार है। तो यहाँ पर ये जो भी आंटी लोग हैं मजाक उड़ाती हैं, थोड़ा सा उसको टीस करने की कोशिश करती हैं कि हाँ दोनों लड़का लड़की हैं, दोनों साथ में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ पर ये खायोंग उसे वहाँ से लेके जाती है कि चलो तुम मेरे कमरे में। जिनी को अपने साथ लेके जाती है और ये सब देख करके आंटी लोग बहुत ज़्यादा हैरान कि एक लड़की ये कह रही है, अभी मतलब आए हुए इसको 2 मिनट नहीं हुए और कह रही है कि चलो मेरे साथ। लेकिन इन सबको क्या पता कि वो उसको मारने तोड़ने के लिए लेके जा रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो रिश्ता है खायोंग और जिनी का, वो एकदम अपरिचित है, एकदम पीछा छुड़ाने वाला, मतलब कि तू मेरा पीछा छोड़। और वो चाह रहा है कि ये 3 विश मांगे, मैं इसकी 3 विश पूरी करूँ और इसको मैं ख़त्म कर दूँ। उसका सिर्फ फंडा इतना सा है। अभी तक किसी को भी किसी से कोई प्यार व्यार ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला है कि हाँ कोई सॉफ्ट मतलब फीलिंग रखता हो एक दूसरे के लिए, ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। दोनों ही एक दूसरे के बस स्वार्थ के लिए साथ में है। हालांकि खायोंग का तो कोई स्वार्थ है ही नहीं उससे, वो तो सिर्फ और सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन जिनी का तो है। अच्छा, जिनी को गांव में आकर के एक बात का और पता चलता है कि यहाँ पर इसको साइकोपैथ बोलते हैं। खायोंग को सब लोग साइकोपैथ बोल रहे होते हैं, तो वो हैरान होता है इस बात को सुन करके कि इसको सब साइकोपैथ क्यों बोलते हैं। और वो अपने दोस्त के साथ जाता है कैफ़े और इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करता है कि भाई साइकोपैथ क्या है।
इसको सर्च करो ज़रा। और भाई जब वो तस्वीरें देखता है कि भाई साइकोपैथ किसको बोलते हैं, वो खुद जिन होके डरता है। मतलब उसको डर लग जाता है कि भाई ये क्या बवाल है, मैंने किससे पंगा ले लिया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी मुक्ति इस लड़की के ही हाथ में है। क्योंकि ये जो है लालची नहीं है, ये ईमानदार है, ये बेईमानी नहीं करती है, इसीलिए इसी के हाथों इसकी मुक्ति होनी है और इसी की ये 3 विश जो है पूरी कर सकती है। खैर विधाता ने जो भी लिखा हो इस जिनी की किस्मत में, वो सब हमें आगे देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सर्च करने में अभी तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है कि भाई ये लड़की आखिर है क्या। खैर इसको अब जो है आगे बढ़ना है, अब उसका सामना करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये उसकी हरकतें देख देख के परेशान है और ये सोच रहा है कि साला जिन तो मैं हूँ, लेकिन मैं इससे इतना क्यों डरने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये एक लाइब्रेरी में होती है, वहाँ पर जा कर के ये जिनी आग लगा देता है, आग से खेलता है, क्योंकि इसे अपनी शर्तें पूरी करवानी है कि तू भाई विश मांग ले, नहीं तो मैं यहाँ पे आग लगा दूँगा। और हम वो सीन देखते हैं कि ये वहाँ पर आग लगा भी देता है। अब वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुझे ये आग बुझानी है तो फिर से एक विश मांग ले कि आग बुझा दो। मतलब किसी भी तरीके से वो ये विश पूरी करके अपना पीछा छुड़ाना चाहता है इससे। और उसके बाद क्या होता है, लोगों को लग रहा होता है कि अरे भाई आग लग गई, आग लग गई। लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देते हैं, लोग खुद भी बुझाने की कोशिश करते हैं आग को। लेकिन ऐसा होने से पहले ही हम देखते हैं कि खायोंग ही आग को बुझा देती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वहाँ पर वाटर फ्लो होने लगता है। और फिर क्या था, हम जो देखते हैं जिनी की जो है धुलाई हो रही होती है, तगड़ी धुलाई। खायोंग उसको मार रही होती है, उसके जगह जगह गड्ढे कर देती है। मतलब देखो ब्लड तो निकलेगा नहीं जिनी में से, लेकिन ऐसे बनाया गया है उसको कि भाई ये जिन है, इसमें से ब्लड खून वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। तो हमने देखा कि वो जहाँ जहाँ पे चोट खा रहा था वहाँ पे उसके डेंट पड़ रहा था। और लास्ट में तो एक किक उसके ऐसा पड़ता है सर पे कि क्या ही बताएं। उसका खुद का दोस्त उसकी मजाक उड़ाता है कि भाई लास्ट वाला तो लगता है कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारा है। तो खैर ये फिर अपने दोस्त के पास आ जाता है और वो अपने दोस्त के पास चली जाती है। हाँ, भाइयों की एक दोस्त भी है जो कि उसे कैफ़े में मिलती है, और कैफ़े में मिलते मिलते उसके साथ भी इंसिडेंट होने लगता है। बड़ी अजीब बातें करती है ये। उससे कहती है कि देख भाई, मैं अगर मरूंगी, मेरी नानी जब मरेगी उसी दिन मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी नानी मुझे कंट्रोल करती है। और नानी जब नहीं रहेगी और मैं उसके आदर्शों पे चलना भूल जाऊंगी तो मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगी। इतनी अजीब बातें। और लोगों को मारना शुरू कर दूंगी तो वो ठीक नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि ये 2 ताबूत बनाने का ऑर्डर दे देती है, क्योंकि नानी की एज हो चुकी है। और हमने पहले एपिसोड में डिस्कस कर ही रखा है कि मम्मी से तो कोई लेना देना इसका है नहीं, 36 का आंकड़ा है। तो नानी के साथ ही इसकी दुनिया शुरू, और नानी के साथ ही अपनी ये दुनिया ख़त्म कर देना चाहती है। और 2 ताबूत का ये ऑर्डर दे देती है पहले से ही। और ये सारी अजीब बातें इसकी फ्रेंड सुन रही होती है कि यार क्या लड़की है तू। और वो इसको विश्वास दिलाती है कि तू मर्डर नहीं करेगी, टेंशन मत ले, तू अपनी नानी की सिखाई हुई बातों को इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं भूल जाऊंगी, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाऊंगी। तो यहाँ पर ये पूरा मरने की एक तरीके से प्लानिंग कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है आगे, जहाँ पर हम दोनों को साथ में देखते हैं रोड पे चलते हुए। और वो फिर से जो है जिनी इसको फोर्स करने लगता है कि यार तू जो है विश मांग ले मुझसे। और इस बार ये बहुत ज़्यादा उब जाती है, उससे पक जाती है कि भाई तू बार बार विश क्यों मांग रहा है। विश मतलब क्या, तू विश पूरी करवा के जल्द से जल्द मुझे मार देना चाहता है, तेरा ये है मतलब, क्या मैं तुझे इतनी बुरी लग रही हूँ। मतलब उसके भाव यही होते हैं। तो अब इस पे वो क्या रिएक्ट कर सकता है, वो जिन है, उसको ऐसा तो है नहीं कि इससे प्यार या मोहब्बत है, ऐसा तो है ही नहीं भाई। वो तो जिन है और वो सिर्फ अपने जो 1000 साल की उसने झेली है, एक तरीके से कारावास कह सकते हैं, क्योंकि कैद रहा है वो एक चिराग के अंदर, वो झेला है इस लड़की की वजह से। तो वो सारी बातें उसे ध्यान में है। खैर यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों
कि पहली विश जो है वो मांग लेती है। पहली विश, अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसके हाथ में 2 विश बची हैं। और पहली विश क्या होती है? वो चैलेंज करता है, वो देखो एक उसका एक टारगेट लेके आया है, वो प्रूफ करना चाहता है भगवान को, ऊपर वाले को, कि लोग जो है बुरे ही होते हैं, लालची होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। वो प्रूफ करना चाहता है। लेकिन ये लड़की तो भ्रष्ट या ऐसा बेईमान वगैरह है नहीं। तो विश्वास इस लड़की का, खायोंग का भी है लोगों पे कि नहीं, जितना ये सोच रहा है लोग भ्रष्ट होते हैं या बेईमान होते हैं, लालची होते हैं, इतने तो नहीं होते। तो वो सीधा चैलेंज कर देती है कि इधर से गुजरने वाले पहले 5 में से अगर 3 लोग भ्रष्ट निकलते हैं, मतलब लालची, और पता कैसे चलेगा कि ये लालची हैं? कि उनसे तुम फिर से वही ऑफ़र करोगे कि तुम अपनी 3 विश मांग लो और मैं तुम्हारी विश जो है पूरी कर दूंगा। तो जो लालची लोग होंगे वो विश मांगेंगे ही मांगेंगे, फटाफट मांगेंगे। तो ऐसे अगर 5 में से 3 लोग मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं लालची हैं, भ्रष्ट हैं, बुरे हैं। और 3 लोग अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि खायोंग यहाँ पर हार जाएगी और वो जो है अपनी बाकी की दोनों विश भी मांग लेगी। और बाकी दोनों विश भी मांगने का मतलब ये हुआ कि फिर जिनी जो है उसे ख़त्म कर देगा। तो खैर, पहली विश तो ये है, मांग ली है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि उस विश का क्या होता है। क्या वाकई शुरू के जो 5 लोग हैं उनमें से 3 लोग लालची निकलते हैं या नहीं निकलते, और अगर निकल आते हैं तो क्या वाकई जो 2 विश और हैं वो भी उसे मांगनी पड़ेंगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है तीसरा एपिसोड होने वाला है। सेकंड एपिसोड का जो एक्सप्लेनेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।